हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि हमारी रोज कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और आप भी लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ था कि विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्टों का क्या क्या यूज होता है, किस प्रकार से जुड़े होते हैं, और सभी पार्टों के बारे पे हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ था। आज का टॉपिक रहने वाला है एसी हमारी कूलिंग नहीं कर रही है, तो एसी के कूलिंग ना करने पर पता कैसे करें कि एसी लीक है या चोक है या उसका कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है आपका एसी के कूलिंग ना करने पर कैसे पता करें कि एसी लीक है या चोक है या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। तो इसमें हम तीन प्रकार से इसको चेक करते हैं। पहला हो गया लीकेज की पहचान। हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम या एसी में कहाँ पे लीकेज है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि लीकेज है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे आ गया चोकिंग की पहचान। हम चोकिंग की पहचान हम देखेंगे कि चोकिंग कैसे होती है। हमारी कैपिलरी चोक होती है, अधिकतर हमारी कैपिलरी चोक होती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी कैपिलरी चोक है या नहीं है या लीकेज है। और तीसरा नंबर हमारा दिया है कंप्रेसर का प्रेशर चेकिंग, मतलब हमारे जो कंप्रेसर होता है उसका प्रेशर सही है कि नहीं है, वो हमारी गैस को उस स्पीड पे धक्का दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उसका जो पिस्टन लगा हुआ है उसको चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है कि नहीं सही है। तो इस तीनों टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि लीकेज की पहचान कैसे होती है, चोकिंग की पहचान कैसे करते हैं, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन कैसे, मतलब प्रेशर डाउन है कि नहीं है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं कि लीकेज की पहचान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीकेज की पहचान। मान लीजिए कि हमारी एक गैस को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं हम कि R22 गैस का हम उदाहरण के रूप में ले रहा है, इसमें लिखाते हैं। तो R22 का जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 से 180 psi होता है। ये एक और R22 एक फ्रेंडली तौर पे इस गैस होती है, इसलिए हम R22 का लिखा रहे हैं। R22 का जो प्रेशर होता है वो 150 psi से 180 psi तक होता है। तो जितने भी एग्जाम्पल होंगे हमारे इसी गैस के अंदर देंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, R22, R32, R410, ये गैस का भी उदाहरण लेके आप उसको लिख के समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हमने इसको इसलिए ले लिया है कि ये जल्दी आपके माइंड पे बैठ जाएगा कि R22 हमारा 150 से 180 psi तक का प्रेशर रहता है इस गैस का। तो आप देखते हैं कि लीकेज की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लीकेज की पहचान करने के लिए हम जाएंगे और एसी को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? एसी को बंद कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। R22 का प्रेशर 150 psi से 180 psi तक होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लीकेज की पहचान। एसी में कैसे चेक करें कि लीकेज है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे लीकेज की पहचान, तो लीकेज की पहचान हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एसी को बंद कर देंगे, इसके बाद फिर हम गेज मीटर के हैंडल को बंद कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एसी को बंद कर देंगे और गेज मीटर के हैंडल को भी बंद कर देंगे। फिर एसी पे उसको लगा देंगे, गेज मीटर को एसी पे लगा देंगे। इस अवस्था में यदि गेज की सुई 150 psi से 180 psi तक बता रही है, 150 से 180 psi तक बता रही है तो एसी में गैस पूरी है। यदि इस अवस्था में हमारी 150 से 180 psi तक, इसमें R22 गैस हम एग्जांपल के रूप में लिखे हुए हैं, 150 से 180 psi बता रही है तो गैस पूरी है। यदि इससे कम बता रही है तो एसी में हमारी इससे कम बता रही है तो एसी में क्या है? लीकेज है। तो एसी में लीकेज है। तो हम लोग ने कैसे पहचाना लीकेज की पहचान? सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमर के यहाँ, उसके यहाँ क्या करेंगे? एसी को बंद कर देंगे। एसी को बंद कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? गेज मीटर जो होता है हमारा, गेज मीटर को ले लेंगे, उसके जो हैंडल होता है उसको भी ऑफ कर देंगे। अगर ऑफ नहीं करेंगे आप तो उससे क्या होगा? गैस जो होगी तो वो निकल जाएगी। इसलिए पहले वो गेज मीटर के हैंडल को हम लोग ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम अपने एसी के
चार्जिंग पिन के पास लगा देंगे। गेज मीटर को लगाने के बाद हम उसमें देखेंगे कि उसकी गैस का प्रेशर कितना है। यदि R22 गैस पड़ी हुई है और उसमें अगर 150 psi से 180 psi के बीच में है प्रेशर, तो हमारी गैस पूरी है। यदि उससे कम है तो मान लीजिए हमारी गैस में कहीं मतलब एसी में कहीं लीकेज है, लीकेज होने के कारण ही हमारी गैस कम हुई है। क्योंकि एसी में अगर लीकेज नहीं होगा तो गैस पूरी होनी चाहिए, और अगर हमारी गैस एसी की गैस कम बता रही है तो मान लीजिए कि अगर कम है तो कहीं ना कहीं लीकेज है और वो गैस वहां से निकल गई है। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, पूरी गैस वैस निकाल के उसको वैक्यूम करके फिर हम गैस को चढ़ा देंगे। तो आप लोग ने जैसे कि समझा कि लीकेज की पहचान कैसे है। अगर एसी में गैस पूरी है तो 150 से 180 psi बताएगा, अगर कम है तो मान लीजिए कि लीकेज है, वो 100% लीकेज है। अगर आपकी गैस कम है, अगर गैस कम ना होती तो आपका लीकेज होता ही ना, अगर लीकेज है तो गैस कम होगी। ठीक है, इसी तरह हम अगला नंबर देखेंगे, चोकिंग। चोकिंग की पहचान कैसे करेंगे कि चोकिंग है या नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपके आगे चल के काफी काम देगा। जब आप लोग भूल जाएंगे तो इससे रिवाइज कर सकते हैं। तो अब अगला नंबर हमारा आ जाएगा चोकिंग की पहचान, की चोकिंग किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, हम कैसे पता करें कि चोकिंग है या फिर लीकेज है या फिर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। इसी तरह हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। अगला नंबर है हमारा चोकिंग की पहचान। चोकिंग की पहचान हम इस बोर्ड पे इसलिए पहले से लिख देते हैं कि लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है और हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम उसको पहले नोट कर देते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। अब हम देखेंगे चोकिंग की पहचान। चोकिंग की पहचान कैसे करते हैं तो देख, जैसे कि हम लोग ने पहले एक नंबर पे पढ़ा लीकेज की पहचान, अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे चोकिंग की पहचान। तो एसी को सबसे पहले क्या करेंगे, बंद कर देंगे। एसी को सबसे पहले क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और फिर गेज मीटर को लेंगे, उसके हैंडल को भी बंद कर देंगे। गेज मीटर को एसी में लगा देंगे। इस अवस्था में यदि आपकी गेज की सुई 150 psi से 180 psi तक बता रही है तब तो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, एसी को बंद कर देंगे। एसी को बंद करने के बाद आप गेज मीटर लेंगे, गेज मीटर के हैंडल को बंद करके अपने एसी में लगा देंगे, और एसी में लगाने के बाद यदि आपकी गेज की सुई 150 psi से 180 psi बता रही है, उस कंडीशन में सब कुछ ठीक है। यदि फिर एसी को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे, और फिर एसी को ऑन करेंगे। आगे देखते हैं, फिर एसी को ऑन कर देंगे। यदि ऑन होने पर गेज की सुई -30 psi पर आ जाती है तो एसी को चोक माना जाएगा। क्या होगा, यदि हम फिर इसके बाद जब लगा देंगे गेज को, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसी को ऑन करेंगे। एसी ऑन होने के बाद यदि हमारी गेज की सुई -30 psi पे आ जाती है तो हम लोग उसको चोक मान लेते हैं। तो क्या होगा, अगर -30 psi में आपकी सुई आ रही है गेज की तो उसे चोक माना जाएगा। इसी तरह हम अगला नंबर देखेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। तो कैसे चेक करते हैं कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। जैसे कि 2 नंबर में हम लोग ने देखा है कि चोकिंग की पहचान कैसे करते हैं, इसी प्रकार हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कंप्रेसर का प्रेशर चेकिंग करेंगे कि कैसे है, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है कि नहीं है। सबसे पहले एसी को बंद कर देंगे, फिर गेज मीटर के हैंडल को बंद करके एसी में लगा देंगे। इस अवस्था में यदि गेज की सुई 150 psi से 180 psi बता रही है तो ठीक है। अब कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। कंप्रेसर के ऑन होने पर यदि गेज की सुई नीचे नहीं आती है या फिर थोड़ा बहुत नीचे आती है तो इस अवस्था में कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाएगा। तो क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे, एसी को बंद कर देंगे। एसी को बंद करके गेज मीटर के हैंडल को भी बंद कर देंगे। गेज मीटर के हैंडल को बंद करने के बाद अपनी एसी में लगा देंगे। इसके अवस्था में यदि हमारी गेज की सुई 150 psi से 180 psi बता रहा है तब तो ठीक है। इसके बाद अब एसी को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यदि गेज की सुई हमारी 150 psi से 180 psi से थोड़ा नीचे आती है
या आती नहीं, वहीं खड़ी रहती है, तो उस स्थिति में हम कंप्रेसर का प्रेशर डाउन मानेंगे। और हम लोग के पास एक दूसरा भी उपाय है चेक करने का। हम लोग कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक करते हैं वो आपको इमेज के जरिए देखिए हम बना के बताते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए अपनी, सभी लोग। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरे तरह से हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर डाउन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्रेसर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक कंप्रेसर लेंगे हम लोग, ये हमारा कंप्रेसर, ठीक है। ये हमने कंप्रेसर ले लिया, ठीक। ये हमारी इसमें 3 पिन है, कॉमन रनिंग स्टार्ट है। इसके बाद एक हम ले लेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर। क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर ले लेंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। ये मान लीजिए हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ठीक। इसमें एक डिस्चार्ज लाइन होती है, इसमें पिन लगी होती है, और यहाँ एक सेक्शन लाइन होता है जो हवा खींचता है, एक चार्जिंग लाइन होती है, ठीक है। और इस पे एक वायर है जिसमें हम लोग ने एक प्लग लगा दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक केबल ले लेंगे, चार्जिंग केबल, इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, ये कंप्रेसर में ऐसे जोड़ देंगे। हम कंप्रेसर को निकाल लेंगे बाहर, कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है कि नहीं ये चेक करने के लिए इसको निकाल लेंगे और कंप्रेसर में इस तरह से लगा देंगे। ये है हमारा कंप्रेसर और ये हमारा वर्कशॉप पंप, ठीक। इस तरह से आप इसको लगा देंगे। इसके बाद इसके ये सेक्शन लाइन है, इसके डिस्चार्ज लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, एक ठो गेज मीटर लगा देंगे। इसके डिस्चार्ज लाइन पे हम लोग गेज मीटर को लगा देंगे। ये हमारा गेज मीटर है, इसमें एक हैंडल लगा हुआ है और इस गेज मीटर में हमारा ये मान लीजिए हमारा 150 PSI है, 150 से 180 PSI है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी चार्जिंग पिन जो आएगी ये अपने गेज पे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को कस देंगे। हैंडल को हम जब कस देंगे तो हमारा एयर जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा। फिर हम वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करके इसमें धीरे धीरे प्रेशर डालेंगे। जब तक हमारा इसमें प्रेशर डालेंगे, यदि हमारा प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए हमने 350 PSI प्रेशर डाला, ठीक। 350 PSI प्रेशर डाल दिया हमने, गेज पे हमारा 350 PSI प्रेशर बता रहा है, हैंडल हमारा ऑफ स्थिति में है, कंप्रेसर भी हमारा ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑन है। इससे हमारी क्या जा रही है, एयर जा रही है इसके अंदर। इसके अंदर फिल करेंगे 350 PSI तक फिल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे। इस स्थिति में यदि गेज की सुई हमारी धीरे धीरे एकदम नीचे आ रही है तो कंप्रेसर का प्रेशर सही है। यदि हमारी गेज की सुई 350 PSI से एकदम स्पीड से 0 PSI या -30 PSI आ जाती है तो इस स्थिति में कंप्रेसर का प्रेशर डाउन माना जाएगा। क्या होगा, जैसे हमारे इसके अंदर एयर भर जाएगी 350 PSI तक,
तब हम वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर बंद होने के बाद यदि हमारी गेज की सुई धीरे धीरे नीचे जा रही है तब तो हम कंप्रेसर का प्रेशर ठीक मानेंगे। यदि हमारी गेज की सुई एकदम से नीचे आती है 0 psi या -30 psi पे आ जाती है तो हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो। आगे देखिए नोट आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए, नीचे नोट पे आपको दिया गया है। यह प्रेशर सिर्फ R22 गैस का है। जो हमारा प्रेशर लिखा हुआ है आपके सारी चीजों पे 150 psi से 180 psi तक, ये ओनली हमारे R22 गैस का प्रेशर है। सभी गैसों का अपना अलग अलग प्रेशर होता है, तो इसको आप ध्यान से लिख लीजिए और नोट कर लीजिए कि यह सिर्फ प्रेशर R22 गैस का है। सभी गैसों का अपना अपना अलग अलग प्रेशर होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हम लोग लीकेज कैसे पहचान करते हैं, चोकिंग कैसे पहचान करते हैं और कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है ये कैसे पहचान करते हैं। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, रोज कंटिन्यू क्लास करते रहिए, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है और आसान भाषा में आप समझ पा रहे होंगे कि आपका प्रेशर कंप्रेसर का प्रेशर कैसे डाउन है, कैसे चेक करेंगे। धीरे धीरे हम इसी तरह क्लास करके पूरे इस कोर्स को खत्म करेंगे। ज्यादा दिन का नहीं, विंडो एसी हमारा 10 से 12 दिन समथिंग चलेगा और विंडो एसी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चालू करेंगे स्प्लिट एसी के बारे में।